नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। रामनगर के गौजानी क्षेत्र में कब्र खोदने का विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें, इस मामले में रविवार को रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने अपने कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में मामले को गंभीर बताते हुए कहा, उन्होंने इस मामले को लेकर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करते हुए पूरे घटनाक्रम के बारे में उन्हें जानकारी दी। विधायक ने कहा, मामले को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लेते हुए पूरे प्रकरण की जांच का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया, घटना के दिन आखिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, इसके लिए वहां मौजूद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की जांच के लिए जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से वार्ता कर इस मामले में जाँच कराई जाएगी। इस जाँच में जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जिस प्रकार एक युवक द्वारा कब्र में लेटकर मोबाइल के माध्यम से लाइव चलाकर माहौल खराब करने का प्रयास किया गया, तो ऐसे में उस व्यक्ति की भी जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया, मुस्लिम समाज के जिस व्यक्ति की मौत हुई थी उसे परिवार के लोग वहां पर दफनाना नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ अराजक तत्वों द्वारा बेवजह इस मामले को तूल देने का काम किया गया। उन्होंने कहा, जिनके द्वारा भी इस प्रकार का कृत्य किया है वो लोग बख्शे नहीं जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया, मोहल्ला पंपापुरी भरतपुरी क्षेत्र के विनियमितीकरण और अन्य समस्याओं को लेकर भी उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने इन सभी विषयों पर शीघ्र कार्रवाई करने का भरोसा जताया है। क्योंकि मुख्य रूप से मैं क्षेत्र की समस्याओं को लेकर देहरादून गया था, माननीय मुख्यमंत्री से बात था। तो इसी बीच में जो गौजानी कब्रिस्तान का जिस प्रकार से एक दुर्घटना हुई है तो नहीं होनी चाहिए थी, उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मुझसे पूछा। क्योंकि जब मैं उनसे मिला तो उनको भी पूरी जानकारी थी। तो मैंने उनसे कहा कि साहब ये इस तरह की घटना हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो उन्होंने जांच का पूरा भरोसा दिया और उन्होंने अपने PRO से कहा कि इसकी जांच के लिए हम आदेश किए जाएं। तो मुझे लगता है कि उसकी जांच और होनी भी चाहिए। एक बार पता तो चले क्या है। बार बार हर वर्ष तब उठता है, गाँव वाले अलग कहते हैं, ये कुछ अलग कहते हैं। तो जो स्थिति होगी तो जांच में जिस प्रकार से सारी पता चलेगा कि क्या स्थिति है, तो उसके सारी स्थिति क्लियर होगी। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वहाँ पर घटना हुई और जो एक वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति कब्र में लेटा है और मोबाइल के माध्यम से कुछ संदेश लोगों को देना चाहता है, तो मैं तो पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों को ये स्थिति आने क्यों दी गई। जब पुलिस प्रशासन वहाँ था तो उनको ये स्थिति नहीं करनी देनी चाहिए थी कि हम आखिर करना क्या चाहते हैं। कि उस व्यक्ति को हम वो लेटा हुआ आराम से वो फोन पर सारी चीज़ें कर रहा है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थे। उसकी भी जांच की हम माननीय मुख्यमंत्री से किया है कि उस व्यक्ति की भी जांच, वो व्यक्ति है कौन। क्योंकि अब मैं तो इतना जानता नहीं कि यहाँ का है नहीं है क्या है, ये तो जांच में सब पता चलेगा। तो ये एक बात, जिस प्रकार से गौजानी पहले से जिस प्रकार से दोनों समुदायों में एक मेल भाव रहता था, प्रधान लोग, ये लोग, अच्छे बुजुर्ग लोग, तो आज वो स्थिति इस प्रकार की बन गई है कि जबकि वो परिवार नहीं चाहता था, जिसके परिवार की डेथ हुई है वो नहीं चाहता था। वो चाहता था जहाँ कब्र खोदी भी गई वहाँ कब्र पहले, फिर जबरदस्ती दूसरी कब्र खोदी। आखिर क्यों ऐसा किया गया? तो ये सब जांच का विषय है और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम इसकी जांच कराएंगे। क्योंकि जांच होनी चाहिए कि आखिर ये स्थिति बनी हुई। जब SDM साहब को सूचना थी, कोतवाल साहब को सूचना थी, कोतवाली को सूचना थी, तो इसको एक्शन तुरंत लेना चाहिए था। और ये स्थिति क्यों आई, तो इसके लिए भी जांच होनी चाहिए कि आखिर ऐसी क्यों हम कर रहे हैं। आगे या ऐसी स्थितियाँ ना बने, उसके लिए भी सजा होना पड़ेगा। जो जांच में जिसके आएगा वो तो होगा ही उसके खिलाफ। तो आपको बता दें कि गौजानी क्षेत्र में कब्रिस्तान में कब्र खोदने के मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर रविवार को रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए बताया कि देहरादून में उन्होंने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और उन्होंने मुख्यमंत्री को पूरी घटना से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि मामले में मुख्यमंत्री द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जाँच कराने का आश्वासन दिया है। तो वहीं उन्होंने ये भी बताया कि जिस प्रकार एक व्यक्ति द्वारा कब्र में लेट कर जो बयानबाजी की गई है, मोबाइल से लाइव चलाया गया, उन्होंने बताया कि बाहर जो है
विदेशों से भी उसमें लाइक और शेयर कमेंट हुए हैं, जो कि शहर का माहौल खराब होने का स्थिति थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में इस व्यक्ति की भी जांच होनी चाहिए, इसको लेकर भी उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है। तो वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से भी वार्ता की जाएगी। तो वहीं साफ तौर पर विधायक दिवान सिंह बिष्ट ने कहा है कि घटना के कारण आखिर ऐसे क्या कारण बने कि जो ये घटना हुई, इसके लिए जब मौके पर जो अधिकारी थे, प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी मौजूद थे, इनकी भी जांच हुई। और उन्होंने बताया कि इसके लिए वो जिलाधिकारी और एसएसपी नैनीताल से भी बात करेंगे कि आखिर ये हालात किस स्थिति पर पैदा हुए, क्यों नहीं पुलिस ने वहां कंट्रोल किया, जानकारी थी तो क्यों नहीं पुलिस ने स्थिति को संभाला। उन्होंने कहा कि कई और मामले भी वहां पुलिस के देखने को मिले हैं, तो जिसको लेकर उन्होंने कहा कि अधिकारियों से वार्ता की जाएगी और मुख्यमंत्री से भी इस मामले में बात की जाएगी कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई और जांच में जो अधिकारी दोषी होगा, निश्चित तौर पर विधायक ने कहा कि उन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वहीं उन्होंने ये भी बताया कि रामनगर की गंभीर समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से उन्होंने वार्ता की, जिसमें पंपापुरी भरतपुरी क्षेत्र के विनियमितीकरण का मामला उन्होंने रखा है। इसके अलावा कई अन्य मामले रखे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने रामनगर की जो भी समस्या उनके द्वारा दी गई थी, सभी पर सकारात्मक तौर पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेजेएन न्यूज। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज। धन्यवाद।